नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर धनबाद नगर निगम और IIT ISM के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और साइंसेज की ओर से आपको बता दें कि आज IIT ISM के कैंपस में एक मुख्य तौर पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट का जो थीम था वो था इनोवेशन फॉर क्लीन एयर, जिसके लिए यहाँ पर आज जितने भी रिसर्च स्कॉलर थे और नगर निगम की जो टीम थी वो भी मौजूद थी। और उसके अलावा आपको बता दें कि धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन भी मौजूद थे। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद उपायुक्त का और नगर आयुक्त रविराज शर्मा का। देखिए, मोस्टली धनबाद में एयर पोल्यूशन को लेके काफ़ी फोकस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गिवन द माइनिंग एरिया, गिवन द plants here, we would like to improve air quality of Dhanbad. Apart from that, इस बार से नो टू प्लास्टिक और बैन प्लास्टिक पर थीम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम शहर वाले एरिया में जहाँ अल्टरनेटिव प्लास्टिक जो टू प्लास्टिक का यूज़ हो सकता है वहाँ हम लोग अल्टरनेटिव्स की व्यवस्था भी करें और लोगों को जागरूक भी करें। और साथ ही साथ प्लांटेशन हैज़ ऑलवेज बीन एम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी लगातार सोच रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन झारखंड में हो, तो वो चाहे नरेगा के माध्यम से हो, चाहे CSR के माध्यम से हो, चाहे नगर वन के माध्यम से हो, फॉरेस्ट्री के माध्यम से हो। हम लोग सारे माध्यम को यूज़ करेंगे और बृहद रूप से प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन इस साल जो इनका अपना सेफ्टी नॉर्म्स है वो उनको फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग यही निर्देश देते रहे हैं। और बाकी वाटर कंजर्वेशन को लेके ऑब्वियसली क्योंकि माइनिंग बेल्ट में डिगिंग होता है बहुत लार्ज स्केल, तो वाटर कंजर्वेशन को लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा बृहद काम धनबाद में हो। अलग अलग प्रोजेक्ट देखिए, छात्र प्रोफेसर मुझे लगता है कि यहाँ एक्सट्रीमली एक्सपर्ट हैं। देश ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड संस्थानों में से एक है। यहाँ जो प्रोफेसर्स भी होंगे वो मुझे लगता है कि किसी भी देश के मोस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर से कम नहीं। मैं उनसे बस यही आग्रह किया है मैंने उनसे कि आप लोग एक अच्छा ग्रुप बनाकर कोशिश करें कि कैसे जो है प्लास्टिक का बैन के साथ साथ उसको डेवलपमेंट से कैसे जोड़ा जाए, बिकॉज डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हैज़ टू गो टुगेदर, अवॉइड वन। या फिर अगर वाटर कंजर्वेशन पे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग बेटर वाटर रिजर्वायर बना सकें, बेटर प्लांटेशन कर सकें, कार्बन क्रेडिट्स कैसे क्लेम कर सकें एज ए कॉलेज, एज ए ग्रुप, एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर, एज ए डिप्टी कमिश्नर, एज ए FPO। तो इन चीज़ों पर मैंने कुछ सोचा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आएगा तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इस तरह आप अपने संबोधन में भी कह रहे थे कि आपका जो प्रीवियस कार्यकाल रहा है उसमें आपने कई तरह की चीजें सामने लाई। क्या आने वाले दिनों में धनबाद में भी कोई फेलोशिप, कलेक्ट्रेट फेलोशिप जैसी कोशिश रहेगी? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, शिक्षा विभाग से ही हो गया है। कॉलेज के बच्चों को रूरल फेलोशिप कराना है, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, स्टेट लेवल प्रोग्राम है, उसको हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि यहाँ के युवा जो है वो झारखंड और झारखंड के गाँव के विकास में भागीदारी पा सकें और एक इमोशनल बॉन्डिंग में कहूँगा गाँव से बच्चों का, वो एक शुरुआत बहुत अच्छी है। जो आपके हिसाब से क्या लगता है धनबाद को और बेहतर बनाने के लिए क्या चीजें और करनी है? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उसी को मैं अच्छे से कोशिश करूँगा करने का। सरकारी स्कीम्स भी बहुत सारी हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर करने की कोशिश करेंगे। कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ नए प्रपोजल्स आएंगे जो राज्य के हित में होगा, राज्यवासियों के हित में होगा, पूरी कोशिश करेंगे। हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका उपयोग नहीं हो। हम लोग समय समय पर इन्फोर्समेंट भी चलाते हैं, पेनल्टी भी करते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी में ऐसा घुल मिल गया है कि उसको कम करना मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इस बार फिर से मेजर ड्राइव चलाया जाए और शहर से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम लोग कम करें। सर, क्या केवल ड्राइव चलाना ही जरूरी है? मतलब क्या नहीं, इसी से बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस ड्राइव आएंगे? तो एक उसका पार्ट है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है कि लोग प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल ना करें। जो 3R है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज कंसेप्ट पे धनबाद नगर निगम चलेगा। एक तो कचरे को आप रिड्यूस करें, उसको रीयूज करें, पहले उसको रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें और उसको रीयूज करें। ये 3R टेक्नोलॉजी जो कंसेप्ट है इस पर धनबाद निगम काम कर रहा है
और लोगों की जन भागीदारी, लोगों को अवेयर करना हमारा काम होगा ताकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम। खनन क्षेत्र होते हुए भी धनबाद को हरा और सुनहरा बनाने की जो मुहिम है वो जारी कर दी जा चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो इनोवेशन फॉर क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके तहत जितनी भी रिसर्च के दौरान जो बातें सामने आई है उस पर अमल भी करने की बातें कही जा रही हैं। और जैसा कि आपने सुना, धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन का भी यही कहना था कि धनबाद में जितनी भी आप कह सकते हैं कि जो डस्ट और पोल्यूशन है उसे ध्यान में रखते हुए इसे हरा और सुनहरा कैसे बनाया जाए और यहाँ का जो पर्यावरण है उसके संरक्षण में जो भी कदम उठाए जाएंगे वो उसके लिए तत्पर खड़े हैं। और इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट से भी अपील की है कि जिनके पास भी अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो सामने आकर वो सजेस्ट कर सकते हैं ताकि जिला प्रशासन भी उस पर अमल कर सके, उन्हें वो जो सहयोग है वो दे सके। इसके अलावा नगर आयुक्त रविराज शर्मा का भी यही कहना था कि धनबाद को जो है वो प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर के लगातार ड्राइव भी चलाए जाते हैं। लेकिन आम जनता जब तक आप कह सकते हैं कि जागरूक नहीं रहेगी तब तक धनबाद का जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं खतरे में रहेगा। तो आम जनता को सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाना होगा। उसके बाद धनबाद नगर निगम कई तरह के ऐसे प्रयास कर रही हैं जिससे पर्यावरण का जो संरक्षण है वो बना रहे और इसके अलावा धनबाद की जो हरियाली है वो भी बरकरार रहे। तो फिलहाल अब देखना ये है कि ये जो इनोवेशन प्रोग्राम था, इनोवेशन फॉर क्लीन एयर, और इसके तहत जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें जो बातें सामने आई है वो किस प्रकार से अमल किए जाएंगे और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।